सो यहाँ तक था। अब है इंडियाज इंडिजीनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। अभी रिसेंटली आप इस टॉपिक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था, उसके बाद से कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं। रिविजिटिंग द चोला इरा इलेक्टोरल लेगेसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज जुलाई 27, 2025 speech of Gangaikonda Cholpuram invoked ancient democratic traditions, especially from the Chola dynasty, to highlight India's civilization, legacy, and self-governance. Ancient democratic traditions of India, not colonial imports. Indian democracy is not byproduct of British rule, but has indigenous roots. जैसे हमारे डीपीएसपीज में मेंशन था कि पंचायती राज आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों ने हमें कोई किसी तरह से, अंग्रेजों से हम लोगों ने वी हैव टेकन द थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड वी हैव इंपोर्टेड द थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। इट इज टोटली रॉन्ग। हमारे यहाँ पर पहले से ही पंचायतों का सिस्टम शुरू से चला आ रहा है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी पंचायतें सुनते हैं। मुंशी प्रेमचंद इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर के जो कवि लेखक हैं, राइटर हैं और फिलोसफर हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में हम लोगों को एक कहानी मिलती है, दैट इज पंच परमेश्वर। तो ऐसी कई सारी कहानियां और, पर उससे पहले हम लोगों को 1000 एडी के आसपास ये हम लोगों को चोला एम्पायर के अंदर पंचायत सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये उत्तर मैरूर एक लेख है, इंस्क्रिप्शन है, वहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड नॉट colonial import, Indian democracy is byproduct of British rule but has indigenous roots। तो प्रीलिम के लिए इसका क्वेश्चन बन सकता है बेटा। हिस्टोरिकल एग्जांपल, वैशाली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है 5th सेंचुरी बीसी में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट रिपब्लिक था। तो रिपब्लिक के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन हैं। हम लोग मौर्य पीरियड के बारे में कई सारे रिपब्लिक्स थे, उसमें वैशाली एक आता है। उसके बाद संघास, इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, इंडिक फॉर्म्स द कलेक्टिव लोकल रिफॉर्म्स, विलेज असेंबलीज, सभा अक्रॉस एंशिएंट इंडिया रिफ्लेक्टेड द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो सभा और समिति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद द उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन है चोला डायनेस्टी के बारे में, 920 एडी। उत्तर मैरूर इसका नाम है बेटा, याद रखना। एंड फाउंड इन वैकुंठपुरम, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल उत्तर मैरूर तमिलनाडु के अंदर है। डेटेड ऑन प्रांतक चोल फर्स्ट रिजीम के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रांतक चोल, उत्तम चोल भी कहते हैं इसको, प्रांतक चोल, उत्तम चोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डिस्क्राइब्स कोडिफाइड इलेक्टोरल प्रोसेस इन द विलेज सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोला पीरियड के अंदर लॉटरी सिस्टम से जो वहाँ पर वोटिंग होती थी और उसमें से वहाँ पर चोल जो सभा थी उसको चुना जाता था। यानी कि गाँव के लिए पंचायत चुनी जाती थी, जिसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में मेंशन है कि वेदों का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास लैंड होनी चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा आदमी हो और उसके पास अपनी लैंड हो। फिर उसको गाँव के लिए अलग अलग ब्लॉक्स में समितियाँ बनती थी। एक का काम सड़कों की सफाई होता था, एक का काम जो जो गाँव के अंदर जो बाग वगैरह होते थे उसकी साफ सफाई था। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके हाथ में होता था। जो एक बार बन जाता था फिर वो 3 साल तक नहीं बन सकता, 3 साल के लिए नए लोग आते थे। प्रोसेस जो था वो चिट्ठियों के थ्रू था। उसमें पॉट में डाल के फिर बच्चे उसकी चिट्ठी निकालते थे, जिसकी चिट्ठी निकल जाती थी वो मेंबर हो जाता था। सो डिस्क्राइब कोडिफाइड इलेक्टोरल प्रोसेस इन द विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। की फीचर्स क्या है? वार्ड सिस्टम है, विलेज डिवाइडेड इनटू द वार्ड विद रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। तो इसमें उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? 35 साल से लेकर 70 साल की उम्र होनी चाहिए। ऑनरशिप ऑफ टैक्स पेइंग लैंड एंड रेजिडेंस ऑफ द वार्ड, उस एरिया का सिटीजन हो, एजुकेटेड हो और टैक्स पेयर हो और जमीन उसकी अपनी हो। एंड इलेक्शन इज सेक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है। क्वालिफिकेशन डेट डिफॉल्टर्स, अल्कोहलिक एंड डिस्क्वालिफिकेशन थी इनकी, जिनको पैसा देना है, अल्कोहलिक हैं, दारूबाज हैं, इमोरल एंड करप्ट इंडिविजुअल्स हैं, इवन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफाइड पर्संस। तो उनके रिश्तेदारों को भी इसमें पार्ट लेने का, जो करप्ट आदमी है उसके रिश्तेदारों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेड ऑफिशियल्स कुड बी रिकॉल्ड फॉर रिमूव्ड, राइट टू रिकॉल एंड एनुअल रोटेशन ऑफ ऑफिस, एनफोर्स एथिकल गवर्नेंस। एंड कोडावली सिस्टम इसको कहते हैं, अर्ली बैलेट वोटिंग है। कोडावली, ये बी नहीं है, इसमें कोडावली है। कोडावली यानी पोर्ट टिकट सिस्टम है। तो पोर्ट टिकट सिस्टम मतलब ऐसे घड़ा रखा जाता तो उसमें से बच्चे आते थे और वो टिकट निकालते थे और फिर जिसकी निकल आती थी उसको मान लेते थे कि ये कैंडिडेट बन गया, इलेक्ट हो गया। पाम लीफ बैलेट्स होते थे विच कैंडिडेट नेम्स वर ड्रॉन इन द रैंडम बाय अ चाइल्ड, इंश्योर्ड इम्पार्शियलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवॉइडेंस ऑफ वोट वाइंग मैनिपुलेशन। तो वोट को कोई प्रोसेस नहीं था, बच्चे चिट्ठियां निकालते थे, चिट निकालती जिसकी निकल आती थी वो बन जाता था। मॉडर्न डे रेलेवेंस क्या है? एथिकल लीडरशिप, लाइफलाइन, बैन्स ऑन करप्शन, कॉन्ट्रास्ट टुडे एंड
टैक्स एनफोर्समेंट, कोडिफाइड इलेक्टोरल फ्रेमवर्क, प्रेसिडेड मैग्ना कार्टा 1215 एंड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये आप सबको पता होगा 1215 में मैग्ना कार्टा आता है इंग्लैंड से, और वहाँ के बाद फिर वहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। सिटीजनशिप पार्टनरशिप, कंपेरेबल टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पंचायती राज, काउंटर टू डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न इम्पोर्ट नैरेटिव। प्रीलिम के लिए काम आएगा, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में काम आएगा, तमिलनाडु में चोला पीरियड के बारे में मिलती हैं। एंड कोडावली सिस्टम एंशिएंट बैलेट सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। वैशाली के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है 5th सेंचुरी बीसी के अंदर। संघ एंशिएंट इंडिया सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज थी। और प्रांतक चोला रूलर है ड्यूरिंग द हुज रिजीम उत्तर मेरूर सिस्टम वाज डॉक्यूमेंटेड। गंगैकोंड चोलपुरम कैपिटल ऑफ द लेट चोलास बिल्ट बाय राजेंद्र चोलवन, उसकी कैपिटल। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था इसको। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन में इंडिया डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज डीप इंडिजीनियस रूट्स प्रीडेटिंग colonial influence. In this context, discuss the relevance of the Chola era electoral system to contemporary